आप आएंगी मेरे पास? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास। आएंगे आपके पास टीवी डिबेट, आपके पास टीवी डिबेट में बहुत आएंगे, लेकिन सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा आपको, जनता ने तय कर लिया। अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ने की शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे। तो यहाँ पे पर्सन मत होइए। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसको छोड़िए। मैंने 2 बार पेशाब वाली बात बोली, पहली बार जब आपने पेशाब वाली बात बोली मैंने कहा छोड़िए ना, नेशनल नेटवर्क पे क्या इनको वो बात करना। आपके विधायक गोपाल मीणा, उन्होंने एक दलित को बुलाकर अधिकारियों से उसके मुंह पर पेशाब करवाया। सुनना चाहते हैं आप? आपको जानकारी तो रहती नहीं है, दलितों के ऊपर अत्याचार राजस्थान के अंदर 60% बढ़ गया है। लेकिन एक जिम्मेदारी आप पूरी समझते, खूब गालियां देती है टीवी के ऊपर, खूब गालियां देती है, शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। स्वागत है दोस्तों हमारे नए यूट्यूब चैनल द राज डिबेट में। दोस्तों हम आपके लिए लेके आज का नया डिबेट वीडियो। यह वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजवर्धन सिंह को और कांग्रेस के जलेबी भाई कहीं जाने वाली सुप्रिया सिनेत को। इस वीडियो में आप देखेंगे दोस्तों कैसे राजवर्धन सिंह ने अपने पार्टी का फैक्ट रखा और सुप्रिया सिनेत इस पे जवाब ना देके अब शब्दों का प्रयोग करने लगी। लेकिन वो तो राजवर्धन सिंह हैं, इन्होंने धर के लताड़ा है सुप्रिया सिनेत को। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो हम मिलते हैं अभी आपसे कुछ देर बाद। के साथ उस व्यक्ति को फोटो खिंचानी पड़ी जो कहता था एक अकेला सब पर भारी, और इसलिए खिंचानी पड़ी क्योंकि इंडिया के गठबंधन से घबरा गए, बौखला गए। और क्यों बौखला गए मैं बता देती हूँ। मैं तो इन शख्स से पूछना चाहती हूँ, इंडिया का नाम सुनते हैं, सेना में सर्व कर चुके हैं, आपने तो ओलंपिक में एक मेडल भी जीता है। इंडिया का नाम सुन के आंखों के सामने क्या आता है? हमारी आंखों के सामने तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन पुलिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसरो जैसी संस्थाएं आती हैं आपकी आंखों में। लेकिन इंडिया का नाम सुनकर और आपके आका की मुंह में और उनके दिमाग में आता है इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हम में और आप में अंतर है, क्योंकि यही इंडिया की ताकत है। हम रोजगार पर, हम महंगाई के खिलाफ, हम मणिपुर के साथ, हम हर उस चीज पर खड़े होते हैं जो इस देश के लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा, एक ऐसा कार्यकर्ता जो दंगे कराने के लिए सबसे सामने खुलकर आ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलता है। अरे भाई कितने जुमले दीजिएगा आप इस देश को? 10 साल में ये देश जुमलों से उकताकर अपनी बात सुनाना चाहता है, आपके मन की बात नहीं सुनना चाहता है। जो झूठ वहां परोसते हैं वो टीवी डिबेट पर मत परोसा करिए, क्योंकि यहां पर काउंटर करने के लिए बड़े तथ्य दिए जाते हैं। राजवर्धन जी एक बार आप जवाब दे दीजिए सांसद जी, उसके बाद जाएंगे अगले मेहमान के पास। आप पर तो पूरी बौछार हुई है। जी जरूर जरूर, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये देखिए, ये राजस्थान के आंकड़े रेप्स के, ये एनसीआरबी के डाटे हैं जो राजस्थान सरकार ने दिए हुए हैं। इसमें क्लियरली 6000 का आंकड़ा पार है, 6000 का आंकड़ा पार, जबकि आपके किसी भी राज्य के अंदर इतना नहीं है। और आपके मुख्यमंत्री यहां बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। यह असलियत आपके राजस्थान की और कांग्रेस सरकार की। जहां जिम्मेदारी है कांग्रेस सरकार की, वहां पर आपने इस तरह का काम करा हुआ है, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर आप बड़े बड़े नारे देने की कोशिश करते हैं। जहां तक बात रही इंडिया नाम की, तो जो नाम बदनाम हो चुका है, आप उस नाम को छोड़कर नए नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी नीति रहती है। आप हमेशा से करप्शन करते आए हैं, वही आप करेंगे। आपके प्रधानमंत्री बोलते थे कि 15 पैसे नीचे भेज सकता हूं, बाकी तो सारे चोरी हो जाते हैं। लाचार थे आप, तो कुछ कर नहीं सकते थे। आज की तारीख में नवा वर्षगांठ है जनधन खाते का। आज बधाई हो आपको, आज जनधन खाते की नवी वर्षगांठ है। आज के दिन जो 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया ना, उससे सीधे बैंक के खाते में पैसे जाते हैं, बिचौलिए खत्म हो गए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए। आज राजीव गांधी जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर नमस्कार करिएगा और बोलिएगा जो तकलीफ आपको हो रही थी वो तकलीफ मोदी जी ने दूर कर दी। तो नाम बदलने से नहीं होता। घोषणाओं को अब गारंटी बोलने लगे यहां पर, और यूपीए बदनाम हो गई तो इंडिया का नाम हो रहा है, तो इंडिया ले लिया। आपने जो इंडिया लिया ना, उसमें आप ही ने खड्डे कर रखे हैं, I.N. वो सब। ठीक है, समझ में आया आपको? आप तो महिला हैं, आप कम से कम आपको तो समझना चाहिए। क्या आपने कभी किसी को बताया कि आप प्रवक्ता हैं? आपको शर्म आती है जब इस तरह के आंकड़े दिखाई जाते हैं? ये जो आंकड़े दिखाई जाते हैं, आप बताइए कि आपको शर्म आती है? आप महिला हैं। यहां पे सबसे ज्यादा बच्चियों के साथ रेप होता है राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा। और ये आप ही के राज्य के आंकड़े हैं, राजस्थान के आंकड़े हैं, राजस्थान ने दिए। आप आएंगी मेरे पास? ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी अन्य मेहमानों के पास।
आएंगे, आपके पास टीवी डिबेट, आपके पास टीवी डिबेट में बहुत आएंगे, लेकिन सरकार में आने का मौका नहीं मिलेगा आपको, जनता ने तय कर लिया है। Emotional damage. सुप्रिया जी, इतना अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ेगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। स्वागत है आपने आपका। कारगिल का सपोजिटली युद्ध लड़ा था, कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नग्न टहलाया गया, आपकी इतनी नैतिकता नहीं थी कि आप उसके पक्ष में बोल सकिए। मणिपुर पर आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। ये तस्वीर है अडानी जी की और मोदी जी की, बड़े परम मित्र हैं। चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। अडानी जी और मोदी जी बड़े परम मित्र हैं। मोदी जी अभी ग्रीस गए थे, अब पता चला वो ग्रीस क्यों गए थे, इसरो पहले क्यों नहीं आए? इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर पोर्ट पर अडानी जी व्यवसाय करना चाहते हैं और अब उनको डील मिलने वाली है। हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा, और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं, आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है? उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर, साथ उत्तर में प्रदेश राजस्थान में भी बोल दीजिए सुप्रिया जी। आदिवासी के सर पर पेशाब, आपका कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में, मैं उस पर आऊंगी। आपके मणिपुर में जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने, कारगिल के योद्धा के लिए आप एक शब्द नहीं बोल पाए, शर्म आती है कहते हुए कि कभी आप वर्दी पहनते थे। तो यहाँ पे पर्सनल मत होइए। राजवर्धन जी एक जवाब दे दीजिए, फिर अन्य में। दोस्तों आई होप आपने फर्स्ट हाफ में ज़रूर से देखा होगा और आपको मज़ा ज़रूर से आएगा। जिस प्रकार राजवर्धन सिंह ने सुप्रिया सिनेत को लताड़ा है वो देखने लायक था। दोस्तों सुप्रिया सिनेत जवाब ना देने के कारण काफ़ी फंसी हुई नज़र आई हैं और अब शब्दों का प्रयोग करती हैं, लेकिन हर्षवर्धन सिंह ने उनको जम के लताड़ा है और पार्टी का फैक्ट सामने रखा है। तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं कांग्रेसी दलों के पास। तो दोस्तों अभी आप पूरा वीडियो देखें और स्किप ना करें। हम मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद। अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी प्लीज। नहीं, ऐसा है कि इनकी ईर्ष्या तो साफ झलकती है, जब भी ये बोलती है इसकी ईर्ष्या साफ झलकती है। खैर उससे हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन इनको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो सिलेंडर्स की जो बात कर रहे हैं, हम तो कई सालों से सिलेंडर्स के अंदर, अरे मैं आपको चुप रहने के लिए भी नहीं, आपने तो मुझे बोला कि चुप रहिए, लेकिन मैं आपको नहीं कहूंगा चुप रहिए, क्योंकि मैं मर्यादा में रहता हूं। आपको सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आप किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। उसको छोड़िए, सिलेंडर जो हम तो कई सालों से उसके ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, हमने तो चूल्हे भी लोगों तक। प्लीज प्लीज सुप्रिया जी, सुप्रिया जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको कष्ट हो रहा है बहुत। हम तो कई सालों से सिलेंडर दे रहे हैं और अभी भी जो सिलेंडर आ रहे हैं उसके अंदर सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही है। और आप राजस्थान में कितने महीने के लिए दे रहे हैं? अभी तो ऐलान करा है 2 महीने के अंदर आचार संहिता लग रही है। कहां से आप ये लास्ट के अंदर? और मैंने जो आपको बतलाया, आपने 2 बार पेशाब वाली बात बोली। पहली बार जब आपने पेशाब वाली बात बोली, मैंने कहा छोड़िए ना, नेशनल नेटवर्क पे क्या इनको वो बात करना। आपके विधायक गोपाल मीणा, उन्होंने एक दलित को बुलाकर अधिकारियों से उसके मुंह पर पेशाब करवाया। सुनना चाहती हैं आप? आपको जानकारी तो रहते नहीं है। दलितों के ऊपर अत्याचार राजस्थान के अंदर 60% बढ़ गया है, लेकिन एक जिम्मेदारी आप पूरी समझते, खूब गालियां देती है टीवी के ऊपर, खूब गालियां देती है। शायद उसी वजह से आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है आप अपना काम पूरा कर रही है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दे दीजिए, लेकिन लंबा मत कीजिएगा क्योंकि उसके बाद मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। ना ही मुझे घमंड है, ना मुझे घमंड। जब ये इतना लंबा बोले तो आपने इतना लंबा क्यों बोल दिया? क्योंकि आपने इतने आरोप लगाए हैं, वो जवाब देंगे। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त के लिए बोलेगा। मिस श्रीनेत, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैं तय करूंगी कौन कितने वक्त बोलेगा। ये मैं ही तय करूंगी। नहीं, ये मैं ही तय करूंगी। नहीं, सुप्रिया जी बोलिए। आप सांसद होकर आप भी भाग जाइए यहाँ से। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा बताइए, रेस्टोरेंट के पीछे उस दिल्ली के रेस्टोरेंट के पीछे क्या मुख्य बातचीत हो? होप दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको वीडियो देखकर काफ़ी मज़ा आया होगा और आपने वीडियो को ज़रूर से कांग्रेस दलों के पास शेयर किया होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपने वीडियो में देखा होगा किस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता को लताड़ के रखा है। कांग्रेस की जलेबी बाई कही जाने वाली सुप्रिया सिनेत का धज्जिया उड़ा के रखा है। तो दोस्तों आप जैसे अभी तक प्यार दिखाएं वैसे प्यार आगे भी दिखाएं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों एक
रिक्वेस्ट आपसे और है, हमारे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी से हमें 2000 सब्सक्राइबर दिलवा दीजिए, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो में।